ओम शांति। योग की सिद्धि अर्थात कर्मेंद्रियां शांत और शीतल, माना कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त। तो कर्मेंद्रियां पहले तो देखते हैं है क्या। कर्मेंद्रियां माना देखना, सुनना, स्पर्श करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, और मन मीन्स मन के अंदर के संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, इमेज, सेंसेशन। ये क्या है? स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। लेकिन इन दोनों के ऊपर जो मैं मेरा लगाकर बैठा है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है, मेरी सेंसेशन, तो वो मैं मेरे से बनी पर्सन आइडेंटिटी जो है वो सोचती है कि उसको योग लगाना है ताकि वो कर्मेंद्रियों को, मन को शांत कर सके। तो ये मन ही मन की सारी मूवमेंट का कर्मेंद्रियों का राजा बनकर बैठा है। माना एक संकल्प पर दूसरे संकल्पों का चोला पहनाकर उसे ठीक करने की, शांत करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी चंचलता समाप्त हो जाए। लेकिन चंचलता तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि उसके ऊपर ये मैं लगा हुआ है देहभान का। तो जैसे ही ये मैं हटता है तो वो योग सिद्ध हो जाता है, मीन्स अपना सत्य पता लगता है। तो उस सत्य से फिर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उन कर्मेंद्रियों से सत्य ही बहता है, सत्य की ही भासना आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्टर है, एक्टर को बेचैनी, डर, जीवन से दिल शिकस्त का रोल मिला है प्ले करने के लिए। लेकिन एक्टर अगर अपने सत्य को भूलकर उस करेक्टर को ही मैं समझकर उसके पार्ट में उसकी फीलिंग, कहानी को ही ठीक करने की मेहनत कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसको। लेकिन कितना सिंपल है ना कि वो करेक्टर की बेचैनी, उसकी असफलता, एक्टर को पता है कि मेरी असफलता या बेचैनी नहीं है, तो उसको ये समझ है, तो वो समझ से वो करेक्टर को प्ले करता है। तो अब क्या होता है, वो सारा जो रोल प्ले होता है ना, वो रोल प्ले होते हुए भी चाहे वो कितना भी अच्छा एक्टर है, लेकिन वो रोल भले डाकू का प्ले कर रहा है, लेकिन डाकू के रोल को देखते हुए भी उसके पीछे से भासना किसकी आ रही होती है कि वो एक्टर है इसके पीछे। तो उस रोल को भी सभी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ भी जब अपने सत्य की नोइंग, तो सत्य का पता है, तो अब ये जो कर्मेंद्रियों का है ना मूवमेंट जो है, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, ये है स्क्रिप्ट जो संकल्पों के रूप में, संस्कारों के रूप में, सेंसेशन के रूप में बज रही है। लेकिन अपना सत्य पता है तो फिर इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये तो एक स्क्रिप्ट है ना। तो योग की सिद्धि मतलब सिद्ध हो गया जब अपना सत्य कि मैं अनटच्ड, मैं चेंजलेस, है ना, मैं विचित्र, निराकार, निरसंकल्प, निरशब्द, ये सब अपना सत्य पता है। तो उस सत्य से जब कर्मेंद्रियां यूज हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली उन कर्मेंद्रियों में भी क्या बहेगा, वो सत्य साइलेंस ही बहेगा, है ना। जैसे बाबा कितनी बार मुरलियों में कहते हैं ना, कई शब्द यूज करते हैं, कमबख्त हो, ना फरमानदार हो, तुम तो इतने पतित हो गए हो, नाली के कीड़े बन गए जैसे। तो बाबा कितने शब्द बोलता है, तो वो स्क्रिप्ट के शब्द हैं। लेकिन आप चेक करें कि कभी उन शब्दों के पीछे का प्यार समझ आता है या वो शब्द समझ आते हैं, क्योंकि पता है कि कहने वाला कौन। तो शब्दों के मीनिंग समझ नहीं आते, वो पीछे का साइलेंस, वो स्नेह पहुंचता है आत्मा तक, है ना। तो वो भासना किसकी आ रही होती है, सत्य की। ये है योग की सिद्धि, मतलब सत्य सिद्ध है। और अब कर्मेंद्रियों से कुछ भी हो रहा है, चाहे वो डांटना भी हो, चाहे वो किसी को समझानी देना भी हो, चाहे सत्य से कड़वा कोई शब्द भी निकले, लेकिन वो होते हुए भी
वो किसकी वासना आएगी? वो प्रेम की वासना आएगी। तो कर्मेंद्रियों के लिए कुछ करना पड़ा क्या? बस सत्य को जानना, मतलब एक्टर को खुद को जानना। तो कर्मेंद्रिय और माइंड मीन्स करेक्टर का प्ले होना। तो वो प्ले होते हुए भी खुशबू किसकी है? सत्य की है। तो फिर शीतल करना नहीं पड़ता। और अगर इसी को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ड्रीमर है, वो सोया हुआ है और सोए हुए उसको अंदर स्वप्न चल रहा है, जिसमें उस ड्रीम के अंदर एक करेक्टर है और उस करेक्टर के बाहर उसकी दुनिया भी है। मतलब कोई सोया हुआ है और सोए हुए के अंदर कोई पार्ट आ रहा है, करेक्टर, और उसकी आगे दुनिया है। तो करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ड्रीम करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या लगता है? बाहर आवाज़ है और वो कानों से सुन रहा है। वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, ट्रेन से, एरोप्लेन से, इतना समय में पहुँच जाएगा, 10 दिन वहाँ रुकेगा, फिर इंडिया आएगा, अब ये बना लेता हूँ, ये अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। तो ड्रीम करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चल रहा है। लेकिन अगर सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो जो ड्रीमर सोया हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो जाग जाए और एकदम देखे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रीम करेक्टर और ड्रीम करेक्टर की दुनिया कहाँ थी? उसी के अंदर वाइब्रेशनल एक्टिविटी थी, है ना। तो जो ड्रीम करेक्टर और ड्रीम करेक्टर के बाहर अंदर जो वो खेल में देख रहा था स्वप्न में, है ना, अपने आप को ड्रीम करेक्टर समझकर, वो सारा किससे बना था? ड्रीमर की ही लाइट से बना था, उसी के माइंड की एक्टिविटी थी। तो जैसे ही जाग गए, मतलब पता लग गया कि मेरा सत्य ये है। सत्य साइलेंस स्टिल, जिसको कहते आत्मा, अचल, अडोल, अखंड, अविनाशी है, और उसके अंदर ये सारा ड्रीम करेक्टर और उसकी दुनिया का खेल है, माइंड बॉडी का खेल है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब सुनते हुए नहीं सुनना, मतलब जो सुनाई दे रहा है उसे नकारना नहीं है। तो जो सुनाई दे रहा है ना, वो ड्रीम करेक्टर और उसको कानों के द्वारा सुनाई दे रहा है। लेकिन तुम जो हो सत्य साइलेंस, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सुनना और सुनाना हो रहा है वो तुम्हारे ही अंदर एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है ना। तो ये समझ जितनी क्लियर होती जाती है, तो ये क्या हो जाता है? योग की सिद्धि। मतलब सिद्ध हो गया कि सत्य एवर प्रेजेंट है, निरंतर है, कहीं आता जाता नहीं है ना, स्टिल है एक ही जगह। तो उसके अंदर ये मूवमेंट का, कर्मेंद्रियों का, माइंड बॉडी का खेल है। तो जब अपने सत्य में, तो उस सत्य से धीरे धीरे ये जो माइंड और उसके दुनिया है ना, उसका एक्सपीरियंस, ये बॉडी का एक्सपीरियंस धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि सब कुछ सत्य से, साइलेंस से हो रहा है, और वो साइलेंस में डूबता जाता है। क्योंकि कर्मेंद्रियां भी कहाँ से डूबी? कहा ना, माइंड बॉडी डूब गया, उसी के अंदर है, और ये जान भी लिया। तो अब बाहर की तरफ नहीं भाग रहे, अब अपने सत्य की तरफ अंदर आ रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों को शीतल नहीं करना पड़ रहा। वो जो सत्य एक्टर है, उससे ये कर्मेंद्रियों का जो करेक्टर है, मीन्स ये माइंड बॉडी, जिसको नाम दिया है रुचि, या जिसको नाम दे दे मीना, जिसको नाम दे दे रमेश, उसको फिर कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, उसको किस बांधना नहीं पड़ता है जबरदस्ती, उन कर्मेंद्रियों को रोकना नहीं पड़ता, ये ना देखो, वो ना देखो, वो ना खाओ, वो ना पियो। सत्य से वो ऑटोमेटिकली ही जो देखना है वही देखा जाता है, जितना सुनना है उतना ही सुना जाता है, जो बोलना है उतना ही बोला जाता है। तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पीछे योग की सिद्धि से, वो 100% शीतलता से, वो शांत से, वो निर्मलता से, उससे ऑटोमेटिकली ये जो कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म और स्थूल, ये ऑटोमेटिकली शीतल और शांत होती जाती हैं, क्योंकि अपने सोर्स को जान लिया। तो मेन क्या है? सोर्स को समझना,
सिद्ध हो जाना, वो योग की सिद्धि, अपने सत्य स्वरूप से हिलना नहीं। तो ये कर्मेंद्रियां को शांत करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप शांत और शीतल होती जाएंगी, क्योंकि बाबा अब इनको चला रहा है। वो जो मैं मेरे का भान था, जो इसको मैं बनाकर बैठा था, वो मन जो बाबा बनकर ही बैठ गया था, वो मैं का भान डिसॉल्व हो गया। तो अब सत्य साइलेंस जो एक ही है, वो इन कर्मेंद्रियों को टेक ओवर कर कर चला रहा है। तो अब इनमें सिर्फ शीतलता ही बहेगी और कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ प्रेम ही बहेगा, क्योंकि चलाने वाला वो एक है, क्योंकि भान अब उसमें मर्ज हो चुका है। तो कर्मेंद्रियां हैं ही शांत और शीतल। ओम शांति।